Hello students, welcome to back to our chapter. Welcome back to our विक्रांत क्लासेस. तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर देते. चैप्टर नंबर 6 एल्बर्ट आइंस्टाइन आर्ट स्कूल. तो ये किसने लिखा है? ये लिखा है बाय पैट्रिक प्रिंगल. क्लास 11 का ये चैप्टर है एंड ये जो है आपकी स्नैपशॉट का चैप्टर है. ठीक है, स्नैपशॉट. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो इंट्रोडक्शन की पहले बात करते हैं. इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है दैट दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बायोग्राफी ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन. ये एक एल्बर्ट आइंस्टाइन के बायोग्राफी के बारे में है. द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, जो कि बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं. एंड ये थ्रो करता है लाइट ऑन द बेसिक नेचर ऑफ द यंग बॉय. जब एल्बर्ट साइंटिस्ट आइंस्टाइन जब छोटे थे तो उनके बारे में बताया गया है कि जब वो स्कूल डेज में थे तब उनको जो है बहुत ही डल स्टूडेंट कहा जाता था. ही वॉज कंसिडर्ड वेरी डल स्टूडेंट एंड ही डिड नॉट लाइक हिज स्कूल. वो स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं करते थे क्योंकि उन्होंने अपनी खुद की थ्योरी बनाई थी जो कि हम आगे पढ़ेंगे. एंड सब्जेक्ट टॉट देयर, तो उनको सब्जेक्ट जो पढ़ाए जाते थे वो बिल्कुल पसंद नहीं था. उनको साइंस सब्जेक्ट पसंद था और साइंस सब्जेक्ट वहाँ पे पढ़ाया नहीं जाता था. और उनको मैथ सब्जेक्ट पसंद था जो कि वहाँ पे पढ़ाया जाता था. तो वो मैथ्स में जो है ज़्यादा अटेंशन देते थे. He considered it useless to study subjects other than those related to science. जो साइंस से रिलेटेड है, मैथ्स एंड साइंस जो इनसे रिलेटेड है उन्हें वही पसंद थे, बाकी उन्हें कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं थे. एल्बर्ट व्यूज ऑन एजुकेशन. एल्बर्ट के क्या व्यूज थे एजुकेशन पे? तो आइंस्टाइन हिस्ट्री टीचर थे मिस्टर ब्राउन. तो मिस्टर ब्राउन आइंस्टाइन के हिस्ट्री टीचर थे और जिन्होंने उससे पूछा था कि व्हाट ईयर द प्रूशियन हैड डिफीटेड द फ्रेंच एट वाटरलू. उन्होंने उससे क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन से साल में प्रूशियन ने जो है फ्रेंच को डिफीट किया था और वाटरलू पे. तो कौन सा साल था, ये डेट पूछी थी. तो ये डेट पूछी थी. तो उस आइडिया पे जो है एल्बर्ट ने खुद की थ्योरी ऑफ एजुकेशन बनाई. दैट ही रिस्पेक्टफुली रिप्लाइड दैट ही डिड नॉट नो, उनको नहीं पता था. तो मिस्टर ब्राउन ने पूछा दैट कि इफ़ ही हैव एवर ट्राई टू लर्न इट. तो मिस्टर ब्राउन ने पूछा कि क्या उन्होंने अभी कोशिश भी की है इसको लर्न करने के लिए. तो आइंस्टाइन टोल्ड हिम दैट ही डिड नॉट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट. तो उन्हें लगता था कि वो उनके पास कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि वो डेट्स को याद करें. एज वन कुड ऑलवेज लुक दैम अप इन अ बुक. तो उनको बुक में कभी भी देख सकते हैं. तो ही सेड दैट ही डिड नॉट थिंक लर्निंग फैक्ट वाज एजुकेशन. वो सोचते थे कि फैक्ट को लर्न करना एजुकेशन नहीं है, बल्कि ही थॉट दैट नॉट फैक्ट्स बट दैट मैटर बट आइडियाज. मतलब फैक्ट्स को वो ना लर्न करके आइडियाज को अगर वो लर्न करते हैं तो इट वॉज अ गुड थिंग. मिस्टर ब्राउन आइज ग्रू कोल्ड एंड क्रूअल. क्रूअल मतलब होता है हार्श. हार्श harsh. He asked Einstein to stay in for extra period. तो उन्होंने आइंस्टाइन को पूछा कि उनको एक एक्स्ट्रा पीरियड के लिए और रुकना पड़ेगा. He called him a disgrace to the school and told him to ask his father to take him away. फिर उन्होंने बोला कि तुम हमारे स्कूल के लिए बर्बादी हो, तो तुम्हें अपने फादर को बोलो तुम्हें यहाँ से लेकर जाए. बट एल्बर्ट न्यू दैट हिज फादर वुड आस्क हिम टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन द डिप्लोमा. लेकिन उन्हें पता था कि अगर वो फादर से पूछेंगे तो वो क्या जवाब देंगे. वो यही जवाब देंगे कि उन्हें डिप्लोमा तक रुकना है. अब पढ़ते हैं बोर्डिंग एंड लोडिंग इन म्यूनिच. उनकी बोर्डिंग एंड लोडिंग मतलब उनको वो कैसे रहते थे, उनका क्या रहन सहन था. ही फेल्ट मिजरेबल एज ही न्यू दैट हिज फादर हैड सो लिटल मनी. उनको बहुत ही दुख हुआ कि उनके पापा के पास बहुत ही कम पैसे हैं खर्च करने के लिए. लेकिन इसलिए एल्बर्ट को जो है वहाँ पे सबसे गंदा मतलब बहुत पुअरेस्ट क्वार्टर मिला म्यूनिच में. इसलिए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे तो इसलिए उनको बहुत ही पुअरेस्ट क्वार्टर मिला म्यूनिच में. ये आप याद रखना है पुअरेस्ट. एक सेकेंड. पुअरेस्ट क्वार्टर. और ये कहाँ पे मिला था? इन म्यूनिच. In Munich. He did not mind bad food, lack of comfort, and even dirt and squalor, but he hated the slum violence. मतलब वहाँ पे जो है बहुत ही गंदा खाना, क्योंकि वो बहुत ही पुअर जगह थी, झुग्गी झोपड़ी वाली जगह थी. तो वहाँ पे जो है डिसकम्फर्ट था, बैड फूड खाना बहुत गंदा आता था एंड डर्ट रहती थी वहाँ पे. तो उन्हें उनसे कोई दिक्कत नहीं थी. लेकिन वहाँ पे जो स्लम वायलेंस होता था वहाँ के लोग रोज झगड़े वगैरह के से उनको बहुत दिक्कत थी. अब वो एक कहानी बताते थे. हैंडली यूज टू बीट हर चिल्ड्रेन regularly and she herself was beaten up by her husband who came drunk on Saturdays. तो
लैंडलेडी कहती है, सॉरी वो कहते हैं कि लैंडलेडी एक थी हमारे यहाँ पे जो अपने बच्चों को रोज मारती थी और उनके बच्चों से आवाजें आती रहती थी मेरे घर पे। एंड जो है उनका पति जो है उन्हें खुद मारता था जब वो ड्रंक होके आता था, नशे में आता था तब। सैटरडेज में, सैटरडेज यहाँ पे मेंशन किया है तो आप भी सैटरडेज मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है एल्बर्ट इंटरेस्ट के बारे में। तो एल्बर्ट का क्या इंटरेस्ट रहा है, एल्बर्ट का क्या इंटरेस्ट रहा है। तो एल्बर्ट डाउटेड इफ ही वुड एवर पास द एग्जाम। तो एल्बर्ट को थोड़ा डाउट रहता है कि क्या वो एग्जाम पास कर पाएंगे। ही वॉज मच इंटेलिजेंट देन मोस्ट ऑफ द बॉयज। वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जितने सिली बॉयज हैं उनसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। एंड ही वॉज सपोज टू ओनली रिपीट द एग्जाम डैट ही वॉज टॉट। लेकिन उनके टीचर्स उनको कहते हैं कि तुम्हें बस कुछ नहीं करना, तुम्हें तो जो हम पढ़ा रहे हैं वही एग्जाम में रिपीट करना है। लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये थी कि डैट उनके पास जो है सेंस नहीं थी, मतलब उनके पास लर्निंग के लिए कोई सेंस नहीं था। उनको लर्निंग अच्छे नहीं थे, वो रट्टाफिकेशन में अच्छे नहीं थे, लर्न करने में अच्छे नहीं थे। हिज इंटरेस्ट वर डिफरेंट, उनके डिफरेंट इंटरेस्ट थे। लिटिल देयर वाज लिटिल साइंस एट स्कूल। साइंस वहाँ पे बहुत कम पढ़ाई जाती थी। स्टिल ही वॉज स्टडिंग अ बुक ऑन जियोलॉजी। फिर भी वो जो है अपने हाथ के नीचे जो है एक बुक रखते थे जियोलॉजी की, जो कि वो पढ़ते रहते थे। हिज इंटरेस्ट ले इन साइंस, उनकी इंटरेस्ट जो है थी साइंस में थी। अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग साइंस, साइंस के अलावा हिज ओनली अदर हॉबीज वॉज म्यूजिक। एक तो उनकी हॉबी हॉबी दो चीजों में थी, एक थी साइंस और दूसरा था म्यूजिक। He played the violin regularly. हमेशा वो violin बजाते थे and he told his friend Yuri that it was absurd that he should go on like this. और वो अपने यूरो को भी यही बताते थे कि मुझे यही करना चाहिए। At the end वो ये कहते थे कि it would turn out that he had been wasting his father money and everyone time. फिर वो उनको लगता था कि वो जो है अपने पापा के फादर के पैसे वेस्ट कर रहे हैं एंड इट वुड बी बेटर अगर वो उनको स्टॉप कर दे तो। क्या होता अगर उन्हें सर्टिफिकेट मिल गया, एक सर्टिफिकेट मिल जाए एक नर्वस ब्रेकडाउन पे। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया, अपनी यूरी फ्रेंड से पूछा डेट कि वो किसी डॉक्टर फ्रेंड्स को जानता है जो कि उसका सर्टिफिकेट बना दे कि वो नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है उसका एंड उसको जो है छुट्टी मिल जाए स्कूल से। तो यूरी ने एक सजेस्ट किया डॉक्टर जिसका नाम था डॉक्टर अर्नस्ट वेल। तो एल्बर्ट ने उन्हें मिलाया, डॉक्टर से मिलाया एंड उन्होंने सारी बातें समझी। एल्बर्ट प्रॉब्लम को समझा एंड एग्रीड टू सर्टिफाई द सेम बट ही वांटेड टू नो अबाउट एल्बर्ट वुड डू नेक्स्ट। मतलब उन्हें लगता था कि वो एल्बर्ट क्या करेंगे अब, अगली टाइम क्या है उसका क्या करना है। एल्बर्ट फ्यूचर्स प्लान। अब एल्बर्ट के फ्यूचर प्लान के बारे में अब एल्बर्ट का अगला फ्यूचर प्लान क्या है। तो एल्बर्ट ने पूछा, जब डॉक्टर अर्नस्ट वेल ने पूछा कि तुम्हारा अगला प्लान क्या है, तो एल्बर्ट ने ये रिप्लाई किया दैट ही वुड गो टू मिलन। वो मिलन जाएगा जहाँ पे उसके पेरेंट्स स्टे करते हैं एंड फिर वो जो है वहाँ से एडमिशन लेगा कुछ इटालियन कॉलेज में एंड एल्बर्ट जो है कुछ मैथ टीचर से अपना रेफरेंस ले लेगा ताकि वो रेफरेंस ये कह सके कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है बहुत अच्छा है मैथ्स में और उसको जो है स्कूल से डिस्कार्ड किया जाता है और उसको कोई जो है हम अच्छे इंस्टीट्यूट या कॉलेज में जाने का एडमिशन देते हैं। He had learned all the maths that they taught at the school. उन्होंने सारी मैथ्स सीख ली थी स्कूल में। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड इवन मोर, डॉक्टर वेल हैंडेड हिम अ सर्टिफिकेट एंड विश्ड हिम बेस्ट ऑफ लक। फिर लास्ट में डॉक्टर वेल उन्होंने क्या क्या सर्टिफिकेट उसको पकड़ा दिया उसको क्या बोलते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन को एंड उन्होंने कहा ठीक है ऑल द बेस्ट, जो तुम चाहते हो तुम्हें वो चीज़ मिले एंड गो टू बी सक्सेस लाइफ। फिर एक्सपेल्ड कर दिया गया उसको स्कूल से। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ उल्टा हो गया कहानी में। डेट एल्बर्ट वॉज समवन डेट एल्बर्ट को लगा कि अच्छा अब मैं जो है यहाँ पे एल्बर्ट को लगा कि अच्छा अब मैं जो है कल हेडमास्टर के घर जाऊँ, मतलब हेडमास्टर के पास जाऊँगा और बोल दूंगा ये लो मेरा सर्टिफिकेट, मुझे हो गया है नर्वस ब्रेकडाउन एंड मैं जो है स्कूल से नहीं निकलूंगा, मतलब स्कूल नहीं जाऊंगा। पर यहाँ पे एक टर्नओवर आया। क्या टर्नओवर आया कि जैसे ही वो हेड टीचर के रूम में गया, हेड टीचर ने कहा एल्बर्ट को सरप्राइजिंगली कहा कि वो जो है यहाँ पे काम नहीं करना चाहते
मतलब वो उनका जो काम है उसने वो टेरिबल बना दिया बहुत ही, उसको गुस्सा आ रहा है हेडमास्टर को। एंड नाउ ही वाज नॉट प्रिपेयर टू हैव हिम। अब वो उसको नहीं रख सकते ज़्यादा दिन तक, एंड वो जो है उसको चाहते हैं कि वो जो है स्कूल छोड़ दे। एंड आइंस्टाइन आस्क्ड इफ इट वाज एन एक्सप्लोजन, अगर वो एक एक्सप्लोजन होगा। द हेड टीचर रिप्लाइड दैट ही वेंट ऑफ हिज ओन रिकॉर्ड। अब हेडमास्टर ने रिप्लाई किया कि वो खुद के यहाँ पे चले जाए। ये क्वेश्चन वोंट अराइज, ये क्वेश्चन अराइज नहीं हुआ कि द चार्ज अगेंस्ट हिम वाज दैट ही वाज ऑन कांस्टेंट रेबिलियन। वो एकदम लड़ाई पे थे कि भाई उसको भेजना ही भेजना है, एंड मेड इट इम्पॉसिबल फॉर टीचर्स टू टीच एंड अदर चिल्ड्रंस टू लर्न। अब आइंस्टाइन ने क्या कर लिया था, आइंस्टाइन को खुद भी नहीं पढ़ना था, तो उन्होंने क्या कर लिया था, उन्होंने बच्चों को पढ़ाना मुश्किल कर दिया था एंड बच्चों का पढ़ना मुश्किल कर दिया था। तो एल्बर्ट टोल्ड हिम दैट ही हिमसेल्फ वाज गोइंग टू लीव एनीवे। तो एल्बर्ट ने बताया कि मैं खुद ही स्कूल छोड़ना चाहता था, आप मुझे क्या बाहर निकालोगे। एंड ही वॉकड आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंट 5 मिजेबल डेज। तो जहाँ पे उसने 5 साल स्कूल में बिताए, वो 5 साल बहुत ही भयानक रहे उसके लिए, एंड फिर वो स्कूल छोड़ के चला गया। तो यही थी कहानी। ओके, अब ना कुछ क्वेश्चन दैट व्हाट आर योर रीजंस फॉर एल्बर्ट इम्पोलाइट बिहेवियर। तो हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख लेते हैं, एक सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये था कि व्हाट आर योर व्हाट आर योर व्हाट आर योर रीजन फॉर एल्बर्ट इम्पोलाइट एल्बर्ट इम्पोलाइट एल्बर्ट इम्पोलाइट एल्बर्ट इम्पोलाइट बिहेवियर विथ हिस्ट्री टीचर बिहेवियर विथ हिस्ट्री टीचर। तो ये क्वेश्चन सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर योर रीजन, क्या रीजन है हमारे फॉर एल्बर्ट इम्पोलाइट के लिए, बिहेवियर क्या है उसका हिस्ट्री टीचर के टुवर्ड्स। तो इसका आंसर ये कि एल्बर्ट वाज नॉट पोलाइट, ही वाज नॉट पोलाइट एट ऑल। ऑल्सो ही डिडंट मिसबिहेव, वो मिसबिहेव भी नहीं करते थे, वो पोलाइट भी नहीं थे। एंड ही एड्रेस द हिस्ट्री टीचर क्वाइट रिस्पेक्टिवली एज सर, वो उनको सर कह के बुलाते थे, रिस्पेक्ट देते थे। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट अ ब्लाइंड फॉलोवर, ही हैड हिज ओन कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, उनकी खुद की थ्योरी थी एजुकेशन के ऊपर। एंड वो कंसिडर करते थे डेट्स को याद नहीं करना, दैट हिस्ट्री डेट इज क्वाइट irrelevant। एंड नो डाउट ही वाज fearless, frank and even unconventional, but he was anything except being impolite। तो impolite रहने के बिना वो जो है सब कुछ रह सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 2। why did why did why did the landlady why did the landlady asked Albert Albert to stop playing the music।
तो लैंडलेडी ने उन्हें स्टॉप क्यों करवाया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा कि लैंडलेडी ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को म्यूजिक बजाने से मना क्यों करती थी? बिकॉज द लैंडलेडी आस्क्ड एल्बर्ट टू स्टॉप प्लेइंग हिज वायलिन, क्योंकि उनके पास जो है दे आर रेडी टू मच नॉइज इन द हाउस, क्योंकि उनकी जो मदर है उनको जो है चिल्ड्रन को बहुत ज़्यादा पीटती थी, इसलिए उनके घर में वैसे ही बहुत ज़्यादा नॉइज आती थी। बिकॉज नॉइज वॉज देयर, ठीक है, नॉइज वॉज देयर as she beat her children। आप लिसन कर लेना, बिकॉज अगर हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो चिल्ड्रन टू मच, इसलिए उनके घर में बहुत ज़्यादा नॉइज आती थी क्योंकि वो अपने चिल्ड्रन को बहुत ज़्यादा मारती। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन अ स्क्रीन विद अ ब्लैक स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 3। What is ELSA view of examination? ELSA, what is ELSA? Who is ELSA? ELSA is a sister, cousin sister. ELSA view of exam। तो क्या व्यू था एल्सा का एग्जामिनेशन? विद द वर्ड एल्सा वाज आइंस्टाइन कजिन हु यूज्ड टू लाइक इन who used to live in Berlin and where her father had his business, जहाँ पे उनका फादर का भी खुद का बिजनेस था। She believed that one must learn just enough to pass exam, इतना उसको याद होना चाहिए कि ताकि वो एग्जाम पास कर ले। And she observes that one do not have to know anything or understood what is being taught, but just be able to repeat in the exam, to learn to repeat things like a parrot and reproduce it in a small it reproduce in an exam hall। मतलब कि उनको जो है जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है, जो भी टॉट किया जाता है क्लास में, उसको जो है जाके जो है एज अ पैरेट लर्न कर लेना एंड इन सबको जो है जाकर रिप्रोड्यूस कर देना एग्जाम हॉल में। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू था किसका? एल्सा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. Question number 4 says that why is Elsa sorry why did Albert why I'll write with this highlighter which will be more effective। Why is Albert, देखिए ज़्यादा अच्छा है, why is Albert not desire to come back to his quarter? क्यों नहीं चाहता था वो अपने क्वार्टर में रहना? क्यों नहीं चाहता था कि वो क्वार्टर में आ जाए वापस? Why? Because Albert didn't desire to return to his quarter because his room is in the poorest quarter of the Munich, and then his landlord beat his wife after the return home drunk on Saturdays, and he hated the atmosphere of solemn violence, and the atmosphere made him sick and uncomfortable to feel। तो उसने उसका इन्वायरमेंट जो था उसने उसको क्या बना दिया? अनकंफर्टेबल टू फील, सिक बना दिया, अनकंफर्टेबल टू फील, तो इसलिए वो जो है वहां पे आना नहीं चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन आई थिंक इट्स नॉट विजिबल, ओके वाइट स्क्रीन ही ले लेते हैं हम लोग, वाइट स्क्रीन पे ज़्यादा विजिबल है। क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is Albert found comfort in music. Albert found comfort in music. Albert found comfort in music how? क्यों?
How? How? कैसे? Sorry, कैसे? तो Albert found music as a comfort in Munich. He played his violins regularly until his landlady asked him to stop. And in her opinion, it was comfort because it offered him a escape from the degree of his everyday life. So these are the questions. Okay. So these are the questions. So thank you so much. थैंक यू। ओ माय गॉड, मैं क्या हुआ? मुझे लगा एक सेकंड, मैं आपका जस्ट थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जी बाय बाय, गुड बाय।